वन प्राणी पक्षी प्रक्षेत्र का रेंज अफसर हूँ। और हमको जानकारी मिला था सफारी का रेट बढ़ रहा है, गांव वाले को रोकने के लिए वन विभाग की सब कर रहा है। इसी के बारे में हम ग्रामीणों के बीच में आकर के चाहे कि उसको क्लियर कर दे कि हाँ इस तरह की बात कहीं नहीं है। कहीं ग्रामीणों को रोक टोक के लिए कहीं पर कोई वन विभाग तैयार नहीं है। सलमा में 2 पहिया 4 पहिया वाहन रोक नियम वापस लो। सलमा में 2 पहिया 4 पहिया वाहन रोक नियम वापस लो। सलमा में 1 सितंबर से नया नियम वापस लो। हाथियों का चारा खाने वाला अधिकारी होश में आओ। हाथियों का चारा खाने वाले अधिकारी होश में आओ। हिरण का चारा खाने वाले वन अधिकारी होश में आओ। हिरण का चारा खाने वाला वन अधिकारी होश में आओ। जानना चाहेंगे आज आप लोग माकुला कोचा ग्राम में ये जो आप लोग बैठक रखे, मतलब किस विषय से मतलब बैठक रखे आप? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप हमारा विचार ले रहे हैं तो आपका जानकारी होगा कि 1 तारीख से ये जो 1 तारीख आ रहा है, 1 तारीख से इको सेंसिटिव जोन में सफारी योजना सरकार लागू कर रही है। तो उस योजना में 2 पहिए से लेकर 4 पहिए वाहन तक आपको टैक्स देकर ही इको सेंसिटिव जोन यानी दलमा में आपको प्रवेश करने दिया जाएगा। अगल बगल हमारा है वो उसका मुख्य रास्ता यही है जो आप देख रहे हैं, जहाँ चेक नाका बना हुआ है, अवैध रूप से बना हुआ है। हम लोग हर हाल में इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि किसी भी रूप में सरकार को जो ये इको सेंसिटिव जोन और सफारी योजना जो लागू कर रही है इसका हम लोग टैक्स नहीं देंगे। तो चलिए सर, हम जानना चाहेंगे जो दलमा वन विभाग के द्वारा ना सफारी योजना जो ला रही है उनका आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अपना परिचय के साथ बताएंगे थोड़ा। मैं अमर सिंह सरदार। आज हम लोग माकुला कोचा ग्राम सभा के बैनर तले आज हम लोग वन विभाग को विरोध कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले पेपर में निकला था कि सफारी योजना ला रही है सरकार। तो हम लोग इसमें इसलिए विरोध करें क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र से सदियों से रह रहे हैं। यहाँ 84 मुजा के लोग हम लोग रहते हैं और ये जो रोड बना है ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है। और जिस तरह से सरकार के द्वारा वन विभाग के द्वारा योजना ला रहे हैं इसमें हमारे काफ़ी दिक्कत है क्योंकि हम लोग 4 चक्का 2 पहिया में हम लोग टाटा हम लोग जाते हैं काम करने और हम लोग से पैसा वसूले जाते हैं गेट में, माकुला कोचा गेट में। तो इसीलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। चलो आज के माकुला कोचा फुटबल मैदान है वन विभाग जे सफारी गाड़ी जे योजना बनाई जे गाड़ी दिया है हमार गाड़ी बुक करते हुए दलमा करते हुए प्रत्येक मानुषेर काছে रवैया कानून मनमानी करे जे लागात छिलो সেই বিরোধে আমরা আজ সবাই একজুট হয়েছি এবং এই নিয়মটাকে পূর্ণরূপে রদ করার জন্য আমরা সবাই এসেছি। যদি আজ আমাদের আওয়াজ শুনেও বন বিভাগ নাই বন্ধ করে তো এর পর উগ্র আন্দোলন করার জন্য আমরা সবাই তৈরি আছি। ওখানে থাকো, সবাই ডানায় থাকো, ওখানে থাকো। आज जो वन विभाग के द्वारा जो आप लोग कानून तोपा जा रहा है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? इसमें देखिए आज हमारा पारंपरिक व्यवस्था जो पूर्वज से हम लोग दलमा का स्थान पर चोट पहुंच रहा है। जो शिव पूजा होता है हम लोग वार्षिक में हम लोग इतना धूमधाम से शिव पूजा 1 महीने पर जैसे सावन महीना मानते हैं। फिर हम लोग इसमें बहुत सारा दिक्कत हो रहा है यहाँ का आदमी के लिए, यहाँ का जनता के लिए, यहाँ का जो मजदूर लोग के लिए। तो हम पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। आज ग्राम सभा माकुला कोचा के बैनर तले हम लोग सारे भूमि समाज है, ये मुखिया संघ है, सारे यहाँ का आदमी जो है जो प्रभावित माकुला कोचा आसपास से तुलिन हो गया, माकुला हो गया, इसमें काटजोड़ हो गया, तो इधर कदमझोर माकुला हो गया। तो सारे ये दलमा क्षेत्र में जितना लोग है, जिला गांव है प्रभावित क्षेत्र, तो हम लोग पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। जैसे कि 2 पहिया गाड़ी रोक वाला वो विरोध कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ हम लोग का पैतृक जमीन इस सब जैसे आज 40 साल से
हड़पा के रखा है। उसमें हम लोग जोरजार अगर अकाल दिन नहीं ये लोग छोड़ते हैं तो हम लोग सबका ही हम लोग जाके उखाड़ के फेंकेंगे, हिरन को सबको छोड़ देंगे। क्योंकि ऐसा ही उन लोग तो हिरन को आप देखिए आज 2 हाथी मारा गया, इसमें हिरन और स्थिति में है जो कि खाना पीना नहीं दे रहा है, ऐसे बंदी बना के रखा है। उन लोगों को स्वाधीन पर हम लोग छोड़ देंगे। तो इसमें हम लोग पूरी एकदम जोरदार हम लोग विरोध में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग हो सकता है कि इस जगह के लिए अगर जान देना पड़े तो हम लोग जान दे देंगे, लेकिन हम लोग स्वाधीन में आएंगे। हम लोग आज जैसे मैं आप मीडिया के माध्यम से जितना भी लोग जो है हमारे यहाँ मकला कचा ग्राम सभा जो आयोजित है आज, इससे जल जंगल जमीन बचाने का जो हम लोग मुहिम चलाए हैं, क्योंकि बीते दिनों वन विभाग द्वारा यहाँ सफारी योजना के नाम पर जो है अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही वन विभाग में हमारे रहती ज़मीन है, बहुत दिनों से जो है उसके परिवार लड़ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके प्रति कोई जो है सकारात्मक फीडबैक अभी तक विभाग की ओर से नहीं आया है। तो हम लोग जो है ये सारे इस क्षेत्र में दलमा तराई में जितने भी हमारी ग्राम सभा है, संयुक्त रूप से हम लोग हमारे इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। और हमारा मांग रहेगा कि इस तरह की जो चीज़ें जो ही थोपी जा रही है हमारे ऊपर, इसको थोपने का प्रयास नहीं करें और इसका हम लोग प्रचुर विरोध करते हैं। अन्यथा ये जो भीड़ ये सड़क से लेकर सदन तक जाएगी, और अगर कुछ भी गलत होता है या कुछ प्रशासनिक रूप से कुछ गलत होता है तो इसका जिम्मेवार सरकार रहेगा। और प्रॉब्लम है, हम आपको आज गारंटी के साथ है, स्टेटमेंट ले लीजिए, लिखित ले लीजिए, हम आपको समस्या सॉल्व करके जाएंगे, इसको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमको मैटर मिला है 2 चीज़ का, कि दलमा में 1 तारीख से सफारी के नाम पर पैसा दोहन व्यवसायीकरण ग्रामीणों से पैसा टोटली गलत है। लिखवा लीजिए हमसे, पेपर में निकला, उससे कोई गारंटी वन विभाग नहीं लेता है। कोई भी ग्रामीण गेट से अगर घुसता है निकलता है, उससे गाड़ी कहीं भी 1 रुपया का कोई भी अगर लेता है, आप मेरा सारे लोग नंबर लीजिए, कानूनी कार्रवाई होगी उस पर। ये जो भी विधि व्यवस्था किया जा रहा है, जो बाहर का टूरिस्ट आ रहे हैं, एक सफारी योजना आपके यहाँ बताएंगे डिटेल में, पहले कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाए, उसके लिए कर रहा है कि यहाँ का लोगों को रोजी रोजगार लड़का लोगों को कैसे मिले, इसके लिए उसको एक व्यवस्था किया जा रहा है। एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखने लगे, जैसा भाई हमारे अभी बोल रहे थे कि 200 रुपया लगेगा, कहीं नहीं है, झूठा रिपोर्ट है। हम जो बोल रहे हैं मेरी वाणी को रिकॉर्ड कर लीजिए, लिखवा लीजिए। कहीं भी किसी भी ग्रामीण को आने जाने उनकी गाड़ी कोई भी पैसा नहीं लगेगा, जैसे पूर्व की व्यवस्था थी सही रह गए। ये कुछ यहाँ पर डिपार्टमेंट बड़ा करने जा रहा है, उसके बारे में हम डिटेल बताएंगे अभी। लेकिन आपके मन में कहीं भी संदेह नहीं हो किसी भी गांव का, 85 गांव का, कि आप आते हैं तो आपको टिकट लगेगा, गाड़ी का पैसा लगेगा, कुछ नहीं समझे। तो आप का प्लॉट नंबर है आपका, तो क्या ये हिरन पार्क आज बना? कम से कम 20 साल पहले बना। तो 20 साल पहले बना, तो क्या 20 साल से आप लोग क्यों चुप थे? बनने क्यों दिए? मान लिया कि अगर बना है किसी का रैयत का, तो क्यों चुप थे आप? नहीं, उसको केस करना चाहिए था वन विभाग पर। सर क्या है, वो जगह ही हम आप बचा नहीं पाए अभी तक। अभी जो जगह हमारा यहाँ जो अधिग्रहण किया गया है, वो उतना दिन से हम लोग लड़ रहे हैं उसके लिए, अभी तक वो जगह हम बचा नहीं पाए। उसके अगेंस्ट में अभी जो है डे टू डे कुछ ना कुछ प्रोसीजर आप लोग का आ रहा है, रूल रेगुलेशन आ रहा है। कुछ नहीं है, गलत है। आपको पहले क्लियर कर दिया, फिर घुमा के थोड़ा सा हमको थोड़ा बोलने दीजिए। अब क्या है कि यहाँ से लेकर दलमा तक ट्राइबल लोगों का एक इतिहास रहा है कि हम लोग कभी जंगल बेचे नहीं है, जंगल को संरक्षण करके रखे हैं, और इसी का माने ये में हम लोग पले बड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर कोई तरह का अतिक्रमण होगा तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हम पर ही पड़ेगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आया है ना कि अतिक्रमण क्यों करेंगे? नहीं, और इसमें और एक इतना सुंदर आप बोले कि यहाँ हमको आइडिया, यहाँ अतिक्रमण करने के खिलाफ में सीधा सीधी बात, लेकिन अधिग्रहण हो चुका है, उस पर आप कम से कम उसको क्लियर करिए। हो चुका है ना, हाँ करिए। वही तो हम भी कह रहे हैं कि मान लिया कहीं आपको